अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीए एंड बीएससी में क्या अच्छा है, देन ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभय मौर्य। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल CUET विद अभय में। स्टूडेंट्स, आपका 12th का एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपके मन में केवल एक ही डाउट है कि हम अपना ग्रेजुएशन कितना अच्छे से ढंग से करें जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। इसलिए आपके मन का एक शंका दूर करने के लिए आज हम अपना वीडियो लाए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर बीए एंड बीएससी में क्या बेस्ट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कि आखिर बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या है, इसका आगे क्या फ्यूचर स्कोप है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, इसमें फेमस यूनिवर्सिटीज़ कितनी है एंड इसका जो सैलरी पैकेज है वो आखिर कितने का बनता होगा। हम इसमें आज अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देन हम चलेंगे बैचलर ऑफ साइंस की तरफ। हम उसका फ्यूचर स्कोप देखेंगे, उसकी ब्रांचेस देखेंगे, उसकी फ़ीस, उसकी कोर्स ड्यूरेशन एंड सैलरी एंड उसकी भी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बैचलर ऑफ आर्ट्स देखेंगे कि आखिर उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको बीए ऑफ आर्ट्स, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीए सोशल साइंस, बीए LLB, BJMC एंड बीए प्रोग्राम की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। ये जो आपका बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस है, ये दो ब्रांचेस हैं जो कि आपकी BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये जो पार्टीशन है ये देखने को मिलता है। ये एंड जो आपका जो बीए प्रोग्राम है ये आपको DU में देखने को मिलता है। बीए आर्ट्स, बीए सोशल एंड बीए प्रोग्राम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो हम आगे के अपनी वीडियो में देखेंगे। अभी हम अपना बीए आर्ट्स को क्लियर करते हैं। आपका जो बीए आर्ट्स है वो बीए सोशल साइंस से हल्का सा डिफरेंट है। बीए सोशल साइंस में मेनली आपके बीए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, जबकि बीए आर्ट्स में जो हमारे बचे हुए सब्जेक्ट जैसे बीए हिंदी, बीए इंग्लिश एंड बीए ज्योग्राफी के कुछ पार्ट एंड बीए पॉल साइंस के ऐसे कुछ पार्ट्स इसमें आते हैं। एंड बीए आर्ट्स जो कि BHU में है एंड AU में भी है। बीए आर्ट्स के अंतर्गत आपकी लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे रसियन एंड तुर्कीज़, जापानीज़, कोरियन, फ्रेंच इसके अंतर्गत आपकी आती हैं। अब हम देखेंगे कि जो बीए फॉरेन लैंग्वेज आपका DU, BHU एंड JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंटली चलता है। बीए आर्ट्स जो है वो आपका BHU के लिए है। BHU में बीए आर्ट्स के अंतर्गत ही फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है, उसके लिए कोई डिफरेंट जो सेक्टर है वो नहीं बनाया गया। जबकि DU एंड JNU में आपका बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक अलग से स्ट्रीम बनाई गई है जिसमें आपको कई सारी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया बीए के अंतर्गत आपको तुर्कीज़ एंड जापानीज़ है, कोरियन एंड जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि बीए LLB में आपको लॉ की स्टडी कराई जाती है। एंड देन हम देखेंगे BJMC मीन्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आपको मास कम्युनिकेशन की स्टडी कराई जाती है। देन हम आगे बढ़ेंगे। बीए प्रोग्राम आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको 4 ईयर्स तक पढ़ने होंगे, और जो आपके इसके साथ अटैच सब्जेक्ट्स होते हैं वो बात की बात है, वो इसके साथ कुछ अटैच सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मेनली आपको ये 2 सब्जेक्ट्स 4 ईयर्स तक पढ़ने होंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर बीए का फ्यूचर स्कोप क्या है। बीए का फ्यूचर स्कोप सिविल सर्विस के लिए काफ़ी मेन है, क्योंकि बीए आखिर स्टूडेंट्स सिविल सर्विस के लिए ही मेनली करते हैं। इससे आप सिविल सर्विस में इसलिए हेल्प आ सकते हैं क्योंकि जो सिविल सर्विस का सिलेबस है वो बीए के सब्जेक्ट से मैच कर जाता है। आपके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो सिविल सर्विस के सब्जेक्ट से मैच कर जाते हैं, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं। एंड जो आपका SSC के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो भी आपके बीए का कोर्स ही करने के लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें बीए जो कोर्स है वो हार्ड कम होता है, इसलिए आपको इसमें कम टाइम देना पड़ता है एंड आप दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्कोप है प्रोफेसर। इससे आप आगे
नेट जीआरएफ एग्ज़ाम को निकाल करके अपना जो आपने बीए किया है उसी सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अगला, आपने जो फॉरेन लैंग्वेज किया, फॉरेन लैंग्वेज की जो आपने पढ़ाई की उससे आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ अर्थात अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस तरह की एमएनसीज़ में आप जॉब पा सकते हैं ट्रांसलेटर के रूप में। एंड कई सारी पोस्ट होंगी जिसमें आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आप एम्बेसीज़ में जॉब कर सकते हैं जो कि हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, तो ये आपका एक अच्छा स्कोप हो जाता है। इसलिए आज का फॉरेन लैंग्वेज काफ़ी ट्रेंड वाला सब्जेक्ट बन चुका है। अब हम देखेंगे कि आखिर लॉ स्टडीज़ में आपको लॉ की जो पढ़ाई की आपने बीएलएलबी के रूप में, वो आपको एक आगे लॉयर बनने में, एडवोकेट बनने में हेल्प करेगा। एंड देन हम देखेंगे कि बीजेएमसी जो कि हमें मीडिया की पढ़ाई कराता है, जिससे हमें मीडिया हाउसेज़ में जॉब मिल सकती है। एंड देन हम देखेंगे कि बीए की आखिर फ़ीस कितनी होती है। स्टूडेंट्स, बीए की जो फ़ीस है वो काफ़ी लो होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो ये काफ़ी लो होती है। एंड हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें भी काफ़ी लो होती हैं, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंतर्गत आपका कोर्स हो जाएगा। हमारे जो कोर्स ड्यूरेशन है उसको देखेंगे। मेनली अब NEP मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कारण ये हमारा जो बीए कोर्स है ये 4 इयर्स का कर दिया गया है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट करती जा रही हैं एंड ये 4 इयर्स का कोर्स बन गया है। अब हम देखेंगे कि सैलरी, बीए में आपको सैलरी कोर्स पर कोर्स वेरी करती जाएगी। अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो वो आपकी 80,000 से लेकर लगभग 2.5 लाख तक सैलरी जाती है। प्रोफेसर में आपकी 1 लाख, टीचर में आपकी वेरी करेगी, ट्रांसलेटर में आपकी अप्रॉक्स 30,000 एंड लॉ स्टडीज़ भी डिफरेंट वेरी करेगा। मीडिया हाउसेज में अप्रॉक्स 2 लाख तक जाती है। एंड अब हम देखेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेनली बीए के लिए DU, BHU, JNU, AU एंड फॉरेन लैंग्वेज के लिए इफ्लू यूनिवर्सिटी है एंड HNBGU, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये आपकी मेनली फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम BSc की क्लैरिफिकेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, BSc एक वास्ट स्ट्रीम वाला ग्रेजुएशन है जिसमें आपको अलॉट ऑफ स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, जिसकी जो मेन स्ट्रीम्स हैं उसमें BSc इन नर्सिंग, BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSc इन स्टैटिस्टिक्स, BSc इन बायोमेडिकल साइंस एंड BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड काफ़ी सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे कि आखिर BSc का जो फ्यूचर स्कोप है वो क्या है। स्टूडेंट्स, BSc का स्कोप मेनली रिसर्च वर्क के लिए एंड प्लेसमेंट्स में है। आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन कंपनीज़, एग्रीकल्चर कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है, जिसमें आपका जो BSc एग्रीकल्चर है वो आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें जॉब लेने के लिए किया जाता है। इसमें आपको रिसर्च वर्क में जाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। आप एक प्रोफेसर, टीचर भी बन सकते हैं। प्रोफेसर के लिए आपको नेट जीआरएफ निकालना पड़ेगा एंड देन आप प्रोफेसर बन सकते हैं एंड टीचर एंड इसकी जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको आपको जॉब्स मिल सकती हैं। आपके लिए एक अच्छा ये कोर्स हो सकता है। अब हम देखेंगे कि आखिर BSc की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है। BSc का फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मीडियम टू हाई रेंज का है, जिसमें आपको 1 ईयर की फीस अप्रॉक्स 50,000 तक देखने को मिलेगी एंड ये यूनिवर्सिटीज़ बाय यूनिवर्सिटीज़ तक वैरी करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आखिर BSc का कोर्स ड्यूरेशन कितना है। BSc का कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 साल का है। NEP के कारण भी ये 4 साल का हो गया है एंड जो आपकी सैलरी है वो कोर्स बाय कोर्स वैरी करेगी। एक अगर मोटा आंकड़ा ले तो उससे आपको अप्रॉक्स 6 लाख पर एनम की सैलरी आपको देखने को मिलेगी, मीडियम टू हाई रेंज की। गवर्नमेंट जॉब्स में एंड रिसर्च वर्क में आपकी बढ़ जाती है एंड इसकी भी यूनिवर्सिटीज़ DU, BHU एंड AU है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। JNU केवल BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए है, इसमें आपका BSc का कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको आज BA एंड BSc में पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप अपने फ्यूचर के हिसाब से इसमें से एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला वीडियो BA के लिए होगा जिसमें हम BA का पूरा COET का सिलेबस समझेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।